Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of digest system. हम डाइजेस्ट सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। अब पिछली वीडियो में हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था जिसे हम क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। और स्टमक भी याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ना 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडिनम, जुजिनम, इलियम। मैं दोबारा बोल देता हूँ, ड्यूडिनम, जुजिनम और इलियम, ये 3 पार्ट्स हैं। और याद रखना जो डाइजेशन होती है ना, वो सबसे ज़्यादा कैसे करते हैं, केमिकल डाइजेशन की बात कर रहा हूँ, वो इसी में होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? अब देखते हैं ये क्या है, कैसे है, किस तरह है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा बलदार कायल ट्यूब है और इसकी लंबाई करीबन 7 मीटर है, 7 मीटर तक होती है। अब 3 पार्ट्स मैंने बोल दिए थे, ड्यूडिनम, जुजिनम, इलियम। पहला पार्ट ड्यूडिनम है, मिड वाला पार्ट जुजिनम है और लास्ट वाला पार्ट क्या है, इलियम है। अब पहला पार्ट ड्यूडिनम, ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ओके, जुजिनम ये तकरीबन 2.5 मीटर लॉन्ग है। ये कितने मीटर लेंथ है इसकी, 2.5 मीटर लेंथ है इसकी। इलियम ये तकरीबन 4 मीटर लेंथ ही है, 4 मीटर लंबा है। क्लियर? यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूडिनम, ड्यूडिनम में खुराक पर जिगर और लबलबे की रतूबतें असर करती हैं। मीन उनसे जो सिक्रीशंस आती है ना, वो काम करती हैं, एक्ट पान करेंगे। और होगा पता क्या, आपका जो लीवर है ना, लीवर से क्या उससे कहते हैं, बाइल जूस आएगा। और दूसरा आपका जो है आपका पिंक्रियाज, उससे क्या उसे पिंक्रियाटिक जूस आएगा। ये दोनों भी हेल्प आउट करते हैं, किसमें, डाइजेशन में करते हैं। जिगर की रतूबत यानी बाइल, तो मैंने बाइल जूस कहा था। एक नाली यानी कॉमन बाइल डक्ट नाम है उसका, के जरिए ड्यूडिनम में दाखिल होती है। अच्छा याद रखना, जो लीवर है जो अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है ना, वो पहले जाके स्टोर होती है किसमें, गॉल ब्लैडर में। अच्छा, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द नीड, जरूरत पड़ने पे जितनी जितनी रिक्वायर होती है उतनी उतनी आती जाती है, किसमें, ड्यूडिनम में। क्लियर? बाइल में ऐसे नमकियात होते हैं जो बड़ी फैट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। इस तरह एक दूधिया सियाल मिल्की फ्लूइड बनता है, जो एक मिल्की फ्लूइड सा बनता है जिसमें फैट्स के कतरे अलग अलग रहते हैं। इसमें फैट्स के कतरे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस अमल को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। फैट्स को क्या किया जाता है, छोटे छोटे क्या हो सकते हैं, पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है, और इसी को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पिंक्रियाज की रतूबत यानी पिंक्रियाटिक जूस, तो मैंने पहले बोला था वीडियो के स्टार्ट में कि जो पिंक्रियाज से सेक्रेशन निकलेगी उसे हम पिंक्रियाटिक जूस कहते हैं। अच्छा, एक आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये एमसीक्यू आ सकता है कि सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है, तो आपने करना है पिंक्रियाज। पिंक्रियाटिक जूस कंटेन करता है सबसे ज़्यादा एंजाइम्स केमिकल डाइजेशन के लिए। ओके, पिंक्रियाटिक डक्ट जूस, अब जारी बात है ये जूस आएगा किस डक्ट के थ्रू आएगा, पिंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आएगा, ड्यूडिनम में दाखिल होता है। ये पिंक्रियाटिक डक्ट ड्यूडिनम में दाखिल होने से पहले कॉमन बाइल डक्ट में खुल जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। पिंक्रियाटिक जूस में कई एंजाइम्स, अब इसके अंदर क्या हो सकते हैं, मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, मसलन ट्रिप्सन। अच्छा, ट्रिप्सन भी जो है ना अपनी एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होता है, ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, बाद में आके ये एक्टिव होता है जिसे हम ट्रिप्सन कहते हैं। ओके, पिंक्रियाटिक अमाइलेज, अगर आपको याद हो जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना, वहां पे हमने एक टर्म बोली थी सलाइवरी अमाइलेज। वो भी स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ये भी स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, लेकिन फर्क ये है वो सलाइवा के अंदर है और ये पिंक्रियाज से प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर? और लाइपेज, और लाइपेज है, लाइपेज क्या करेगा, लिपिड्स को डाइजेस्ट कर देगा। ये एंजाइम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के हाजमे में मदद देते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं और लिपिड्स के हाजमे में मदद देते हैं, और लिपिड्स वगैरह को ब्रेक करने में हेल्प आउट करते हैं। क्लियर? पिंक्रियाटिक जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। इसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। अब ये उसकी कंपोजिशन बता रहा है, तो अगर गौर करो इससे पहले हमने
किसी भी स्ट्रक्चर के इतने एंजाइम्स नहीं पड़े। इसके अंदर हम ट्रिप्सिन की बात भी कर रहे हैं, पैंक्रियाटिक अमाइलेज की बात कर रहे हैं, लाइपेज की बात भी कर रहे हैं। क्लियर। और आगे वो कह रही है एंजाइम प्रोटीएसिस कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को हजम करते हैं। क्लियर, इनको डाइजेस्ट करते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है जो कायम की तेजाबियत को न्यूट्रलाइज करता है। अब क्योंकि कायम कहाँ से आ रहा है, स्टमक से आ रहा है। स्टमक में क्या था, HCl था, इसलिए वो एसिडिक था। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन होता है। ओके। नेक्स्ट, इंटेस्टाइन की दीवारें मौजूद ग्लैंड्स भी एंजाइम खारिज करते हैं जो तमाम इकसाम की खुराक की डाइजेशन का मुकम्मल करते हैं। ओके, अब देखते हैं इनको। ये हैं सलेवरी ग्लैंड्स, ये सलेवरी ग्लैंड्स हैं। ओके, दिस इज द ओरल कैविटी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज द फेरेंक्स सिस्टम। क्या नाम देते हैं, फेरेंक्स का नाम देते हैं। एंड दिस इज द एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस क्या करता है, जो आपकी विंड पाइप कह रहा हूँ, सॉरी, हाँ विंड पाइप ही, उसको क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। किस टाइम पे क्लोज करता है, जब आप खुराक खा रहे होते हो, खाना खा रहे होते हो। ओके, अब इस डायग्राम को अच्छे से समझ लें। ये ओवरऑल डायग्राम दी गई है आपकी, क्या हो सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की। आपका यहां पे क्या है, दिस इज द एसोफेगस। ओके, नेक्स्ट ये आपका क्या है, स्टमक है। और स्टमक के साथ यहां पे क्या है, लीवर है, जिसे हम जिगर कहते हैं। और मैंने ये पहले बात की थी, मैंने कहा था जो आपका लीवर है ना, जिगर है, ये प्रोड्यूस करता है बाइल। बाइल आके स्टोर होता है किसमें, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से डिपेंडिंग अपॉन द नीड पे डिपेंड करते हुए जितनी जितनी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग ये आता जाता है। और यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा होगा लाइट से ग्रीन कलर का पिंक्रियास, और पिंक्रियास से भी जो सेक्रेशन आती है पिंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू देती है। क्लियर। यहाँ पे ये देखें जरा, ये है पिंक्रियाटिक डक्ट जो पिंक्रियाटिक जूस को लेके आएगी। ओके, अब ये देखो जो पिंक्रियाटिक डक्ट है ये अभी आके ऐड हो रही है किसके अंदर, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। यहाँ से बाइल जूस आ जाएगा, यहाँ से पिंक्रियाटिक जूस आ जाएगा, अल्टीमेटली किस में डाल दिए जाएंगे, ड्यूडिनम में। अगर आप गौर करें, अब ये 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडिनम है, ज्यूजिनम है, इलियम है। अब ये ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम, ये तीनों पार्ट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स हैं, जिस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स आपने पढ़े ना, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम, इसी तरह क्या हो सकते कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट भी हैं। कुलान है, सीकम है, रेक्टम है, एनस है। अब कुलान को तो इसने सिर्फ एक में बोल दिया कुलान है, लेकिन इसके भी क्या उसे कहते हैं पार्ट्स होते हैं। असेंडिंग कुलान है, ट्रांसफर कुलान है, डिसेंडिंग कुलान है। क्लियर। एनीवेज ये मैं बोल दूं, असेंडिंग कुलान, ट्रांसफर कुलान, डिसेंडिंग कुलान, ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके। ओके, नेक्स्ट है सीकम, और उसके बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस। यहाँ पे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन खत्म हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन खत्म हो रही है तो आप क्या उसे कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी खत्म हो गया, एंड हो गया यहाँ पर। और ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स एक ब्लाइंड डक्ट होती है, अक्सर हम कहते हैं उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो इसके अंदर अगर क्या से कहते हैं कि फूड पार्टिकल वगैरह एंटर हो जाए या इसकी स्वेलिंग हो जाए अपेंडिक्स की, तो इसे कट कर दिया जाता है, और जब वो डिजीज होती है उसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। क्लियर है। ये बच्चे आपके क्या हो सकते हैं, ओवरऑल डाइजेस्ट सिस्टम है और स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये टॉपिक मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।